हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो आपका वैल्यू एडिशनल कोर्स है जो पॉलिटिकल साइंस है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको बताने जा रहे हैं। ये ऑल यूजी कोर्स स्टूडेंट के लिए जो सेमेस्टर फर्स्ट में है। तो चलिए इसमें किस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, देखते हैं। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने। ये क्लासेस हमारी सेकंड है, इसमें जो आपका यूनिट सेकंड है उसका जो चैप्टर आप कह सकते हैं जो ये पार्ट है उसकी जो सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय के बारे में आपको इसमें बताना है, उसका कंप्लीट कराने जा रहे हैं। इसको देखने के बाद जो आपका यूनिट सेकंड का चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले क्लासेस फर्स्ट में जो हमने आपको संविधान की विशेषता बताई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन इस टाइप से पेपर में आएगा, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले परिचय देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। तो जो भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद 38 है, वो उसमें बताया जाता है कि जो लोगों को कल्याण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए राज्य द्वारा। न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक द्वारा अनुमत सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करके लोगों और आय, स्थिति, सुविधा और अवसरों में असमानता को कम करने के लिए। तो जो न्याय व्यवस्था किस लिए की जाती है? जिसके जरिए जो सामाजिक, आर्थिक, जो राजनीतिक असमानताएं होती है, जो भेदभाव होती है, उसे कम किया जाए, सभी को समान दृष्टि से देखा जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ सामाजिक न्याय लिए, हमने सामाजिक न्याय के ऊपर देखते हैं, एक एक करके सभी देखेंगे। सामाजिक न्याय बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के समान व्यवहार को दर्शाता है। जाति, रंग, नस्ल, धर्म आदि पर इसका अर्थ है। तो जो सामाजिक न्याय होता है कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए, किसी के भी साथ जो जाति, लिंग, धर्म आदि को लेके भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, समाज के किसी भी वर्ग के विशेषाधिकार का अभाव और साथ ही पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी और महिलाएं। तो जो सम्मान के जो विशेषाधिकार होते हैं ना, उसका अभाव, मतलब उसे किसी को भी नहीं देना चाहिए कि कोई विशेष अधिकार हो। और उसके अकॉर्डिंग जो पिछले वर्ग होते हैं, जो निचली जातियां होती हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार भी देना चाहिए, जैसे कि ओबीसी होते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का अधिकार देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, इन विभिन्नताओं के कारण किसी भी व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। विकास के लिए अवसर, तो मतलब कि जो भी विभिन्नताएं होती है, जो जाति, लिंग, धर्म को लेके, इनके अकॉर्डिंग किसी को भी ना जो समाज की परिस्थितियों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, सबको समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए विकास के लिए। फोर्थ पॉइंट है, सामाजिक समानता का अभ्यास सामाजिक न्याय के विचार की नींव के रूप में कार्य करता है। तो सामाजिक समानता जब ही आपको मिल सकती है जब सामाजिक न्याय की व्यवस्था की जाएगी, उसका विचार होगा। जो 5 पॉइंट है, पुरुषों द्वारा पुरुष शोषण से मुक्त समाज में ही सामाजिक न्याय कायम रखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में समानता की वकालत कर रहा है। तो मतलब कि जो पुरुष है वो पुरुष के शोषण के द्वारा ही उसे सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सकती है, उसको कायम किया, मतलब कि जो पुरुष द्वारा किसी का भी शोषण नहीं करना चाहिए, सबको समानता की वकालत देखना चाहिए, सम्मान देखना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, सेकंड हेडिंग है जो आपका आर्थिक न्याय। तो ये देखते हैं क्या है। आर्थिक न्याय आर्थिक आधार पर लोगों के बीच गैर भेदभाव को दर्शाता है। कारक या चमत्कार धन, आय और संपत्ति असमानता के अवमूल्य पर जोर देता है। तो मतलब आर्थिक न्याय में ये आपको लिखना है कि जो लोगों के बीच जो आर्थिक भेदभाव होते हैं ना, उसको कम करना चाहिए, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए इस भेदभाव को, कि धन के लेके, पैसे को लेके, संपत्ति को लेके ये असमानताएं जो भी उत्पन्न होती है इन्हें कम करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, समान कार्य के लिए सभी को समान रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए और सभी को मिलना चाहिए। मतलब कि जो सम्मान, वेतन, जो एक कार्य कर रहा है व्यक्ति, तो समान रूप से, सम्मान जो कार्य होते हैं उनको अकॉर्डिंग पैसे दिए जाने चाहिए और भेदभाव नहीं करना चाहिए। जीविका प्रोजन का अवसर, मतलब सबको अपने जीविका के अवसर प्राप्त होने चाहिए। जो आपका 4 पॉइंट है, व्यक्तियों के साथ उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए किसी को भी। मतलब कि जो आर्थिक स्थिति होती है, किसी गरीब के साथ कोई भी अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। जो एक अमीर व्यक्ति के साथ किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर गरीब व्यक्ति के साथ भी जो व्यवहार किया जाना चाहिए सेम, कोई भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो आपका 5 पॉइंट है, उनकी वित्तीय स्थिति के कारण अहम अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जो उनके वित्तीय होते हैं, उनके पैसे को अकॉर्डिंग जो उनके रोजगार होते हैं, उसमें वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि ये गरीब लोग हैं तो इस काम को, इस अवसर को प्राप्त नहीं कर सकते।
6 पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति के अवसरों की कमी को उसके आर्थिक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। परिस्थितियाँ, मतलब कोई भी व्यक्ति के जो अवसरें होते हैं उसकी कमी हो रही है तो उसके आर्थिक स्थिति से नहीं जोड़ना चाहिए। 7 पॉइंट है, आर्थिक न्याय की वृद्धि के माध्यम से गरीबी का उन्मूलन है और राष्ट्रीय धन और संसाधन को इन धन का समान वितरण इनके निर्माण में सभी भागीदारी। तो मतलब जो आर्थिक न्याय होती है, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए ना जो राष्ट्रीय धन होते हैं उसमें से थोड़ा खर्च करना चाहिए और उन्हें जो समान वितरण का निर्माण करने में भागीदारी करनी चाहिए। तो आपका नेक्स्ट हेडिंग है राजनीतिक न्याय। तो इसके पॉइंट देखते हैं। राजनीतिक न्याय यह है कि सभी के पास सफल होने का सम्मान, स्वतंत्रता और सम्मान उचित अवसर हो, कि मतलब सभी व्यक्तियों के साथ जो स्वतंत्रता प्राप्त हो, अवसर प्राप्त हो, सम्मान रूप से सफल होने की सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए राजनीतिक न्याय में। इसका अर्थ है कि राजनीतिक कार्यालयों तक सभी को समान पहुंच और समान भागीदारी और सरकारी प्रक्रियाओं में, मतलब कि सभी जो लोग होते हैं ना, आम व्यक्ति भी होता है जो राजनीति के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, अपना व्यवस्थाएं बना सकता है, अपना प्रयोग कर सकता है। थर्ड पॉइंट है सरकार का संचालन राजनीतिक दृष्टिकोण के निष्पक्ष होना चाहिए और जो सरकार है जो राजनीतिक दृष्टिकोण होते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें कार्य करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कोई व्यक्ति को उनकी राजनीतिक स्थिति की परवाह किए बिना सम्मान व्यवहार किया जाना चाहिए। तो जो अपनी राजनीतिक स्थिति होती है, अपने पद की जो स्थिति होती है उसको अकॉर्डिंग परवाह किए बिना ना जो सभी व्यक्तियों के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। जो 5 पॉइंट है आपका, किसी व्यक्ति की राजनीतिक संबद्धता के बावजूद हर कानून उस पर लागू होना चाहिए। तो कोई राजनीतिक में काम कर रहा है जो नेता है तो जो कानून होते हैं ना सभी व्यक्तियों पर लागू होने चाहिए। ठीक है, समान रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बीच संबंध। अब इनके बीच कुछ संबंध भी होते, तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। न्याय के 3 प्रकार आपस में जुड़े हैं। जो न्याय है तीनों प्रकार से जुड़े, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लेके, अन्य 2 मौजूद होना चाहिए और इन तीनों में से 2 को मौजूद होना चाहिए। ठीक है। 8 पॉइंट है वित्तात्मक न्याय, जो आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए संबंधित करता है और असमानताओं के बीच व्यवहार या लेन देन से होने वाले अन्याय का निवारण करना समाज, सामाजिक और आर्थिक न्याय वाक्यांश में निहित है। तो जो इसका मतलब ये है कि जो आपकी आर्थिक असमानता होती है ना उसे ये कम करता है और सभी के बीच में जो समान व्यवहार करता है और ये सामाजिक, आर्थिक न्याय होती है इनके बीच की कड़ी होती है और इनको कम करने के लिए बहुत जरूरी है। जो आपका 9 पॉइंट है, भारत के संविधान ने अपने सभी नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति और अवसर की समानता को सभी बराबरी के बीच प्रचार करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना। तो जो भारत का संविधान है उसका कर्तव्य क्या है कि जो सभी नागरिकों को समान रूप से सभी अधिकार प्राप्त होने चाहिए, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी, और सब स्वतंत्र है, सबको अपने अवसरों की प्राप्ति करनी चाहिए, सब बराबर है, कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। 10 पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 और 15 में संबंधित प्रावधान। तो ये जो प्रावधान है अनुच्छेद जो 14-15 में लिखे गए और भाग कौन से 3 में। ठीक है, ये वाले ऊपर जो हमने बताए। समानता जो 3 प्रकार के न्याय को कायम रखती है, जो समानता होती है 3 प्रकार के न्याय को कायम रखती है। जो आपको पता चला कि जो आर्थिक न्याय हो गया, सामाजिक न्याय हो गया और राजनीतिक न्याय। गारंटी देने के लिए 2019 में 103 वे संविधान संशोधन की पारित किया गया सभी के लिए आर्थिक न्याय। इस संशोधन का न्याय शास्त्र पर आधारित था। आर्थिक न्याय के आवेदन, तो मतलब इसमें ये बताया गया जो समानता के 3 आधार होते हैं वो सभी, जो 2019 में 103 जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये बताया गया कि जो आर्थिक न्याय सभी के लिए होनी चाहिए और सभी के लिए समान रूप से आवेदन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और निष्कर्ष में देखिए आपको क्या लिखना है। आर्थिक न्याय पैसे के बारे में है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी का समान हिस्सा है। सामाजिक न्याय सामान्य रूप से सभी सामाजिक आयामों के लोगों के बीच समान अधिकारों से संबंधित है। तो जो आर्थिक न्याय होते हैं पैसे को लेकर होते हैं और सभी को जो सुनिश्चित होता है सबके लिए समान हिस्सा होना चाहिए। और जो सामाजिक न्याय में जो सामाजिक कर्तव्य होते हैं सभी के लिए सम्मान होने चाहिए, समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। न्याय कानून के शासन, मनमानी, परिस्थिति और सम्मान अधिकार की व्यवस्था के लिए खड़ा है। एक समाज में सभी के लिए स्वतंत्रता, अवसर, भारत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चाहता है। अपने नागरिकों के लिए समानता सुनिश्चित करने के लिए न्याय है। तो जो भारत है, जो संविधान है, ये चाहता है कि जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी दृष्टि में सबके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, सब नागरिकों को अपना विकास करना चाहिए, सबको सुनिश्चित किया गया, समानता अधिकार सभी को दिया गया। तो यहाँ पर फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो आपका ये पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। जो
इसमें आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा न्याय के ऊपर, या सामाजिक न्याय, या आर्थिक न्याय, या आपका राजनीतिक न्याय के ऊपर। तीनों में से एक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या तीनों ही पूछा जा सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। थैंक यू।